हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का रूपा शर्मा के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, मैं उठ रही हूँ सुबह 4 बजे और आपको मिल रही हूँ मैं सुबह 4 बजे, और 4 बज होंगे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम 4 बज रहे हैं। और आज से मेरा रूटीन हो गया है चेंज, क्योंकि भाई आज से बच्चों के स्कूल हो गए हैं ओपन, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। और देखो कि ठीक 4 बज रहे हैं बिल्कुल। और वैसे तो मैंने 4 बजे से पहले 10 मिनट पहले का जो है अलार्म लगा के मैं सोई थी, बट जब नींद में अलार्म बंद हो जाता है ना, वो तो फिर बाद में याद आता है। लेकिन यह है कि 10 मिनट बाद ठीक 4 बजे मैं उठ के बैठ गई थी। तो 4 बजे ठीक उठ गई हूँ, और अपना उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करने के बाद सीधा आ जाती हूँ अपना मुंह धोने के लिए, ताकि भाई दोबारा से नींद ना आए। क्योंकि ठंडे पानी से मुंह धो लेते ना सुबह को, एक तो स्किन पे असर पड़ता है ठंडे पानी का, अच्छा रहता है, और फिर नींद भी नहीं आती है दोबारा से, आपकी नींद गायब हो जाती है ठंडे पानी से। और इस वक्त मौसम वैसे भी ठंडा गरम ऐसे ही हो रहा है। अभी ना तो ज़्यादा गर्म हुआ है और ना ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बीच का मौसम भी कह सकते हैं। और ठंडा गरम मौसम बदलाव काफ़ी है, तो यही चीज़ है बस अपना। तो बस यहाँ पे देखो बाहर का नज़ारा, कितना सन्नाटा है बाहर इस वक्त। बट मुझे टाइम से उठना है, और टाइम से उठ के सारे काम निपटाने हैं, घर के ढेर सारे काम। और उसके बाद फिर बेटे को भी टाइम से स्कूल भेजना है। और आज उसका फर्स्ट डे है स्कूल में, मतलब न्यू क्लास में। स्कूल तो जाता ही है, बट न्यू क्लास में फर्स्ट डे है, तो भाई अच्छे से ज़ोरों शोरों से स्वागत होगा बच्चों का। तो इसलिए भाई आज का दिन मैं सोचा मैं ही छोड़ के आऊँगी अपने बेटे को, बट देखते हैं कैसे क्या होता है। बहन वगैरह आएगी तो। अभी तो फ़िलहाल आप ये कमरा देखिए कितना ज़्यादा गंदा कर रखा है इन लोगों ने कल रात, मतलब इतना गंदा करके ये लोग सोए थे ना। तो यहाँ पे मैं उठी, और उठ के इसी कमरे में आती हूँ सबसे पहले तो मैं। तो यहाँ पे मैंने देखा इतना गंदा, सारे कपड़े इधर उधर फैला रखे थे इन्होंने, अपने सामान इधर उधर फैला रखे थे बच्चों ने। भैया आप लोग देख लीजिए, आज से इनके मतलब स्कूल ओपन हो गए हैं, और फिर आज से थोड़ी शांति रहेगी घर में, और आराम भी मिलेगा, सोने को भी मिलेगा। नहीं तो मेरा बेटा क्या करता था ना, मतलब सोता नहीं था, सुबह में जल्दी या लेट जैसे भी उठता था, बट दोपहर में सोता नहीं था वो, उसको सुलाना ही पड़ता था। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं रात की, वो अभी फ़िलहाल जल्दी ही आ गए थे आज, पता नहीं क्यों, लेकिन जल्दी आ गए थे। तो इसलिए वो चाय वाय बना के लाए अपने लिए। और मैं तो भाई सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, तभी पानी वानी पीऊँगी, और बिना झाड़ू लगाए पानी वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। तो मैं तो, बट मेरे हस्बैंड को सब्र नहीं होता, इसलिए वो अपना चाय बना के पीने लगे हैं। और मैं अपना जल्दी फटाफट से लगाती हूँ सबसे पहले झाड़ू, और सारे काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। और मेरा परफेक्ट पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन, जिससे मैं रहती हूँ हेल्दी एंड स्वस्थ, और पूरा घर रहता है साफ और व्यवस्थित। तो चलिए अभी जल्दी से हमारा जो घर, मतलब झाड़ू लग गई है यहाँ पर, और अब लगभग 10-15 मिनट में मैंने झाड़ू लगा ली थी। हाँ, जो 4:10-5 तो ऑलरेडी हो चुके थे, 4:30 का समय हो गया था यहाँ पर अभी। और मतलब मैंने यह है कि उजाला होने से पहले पहले, सूर्य निकलने से पहले पहले सारे काम निपटा लिए थे घर के। बस एक पूजा ही रह गई थी मेरी, बाकी पूजा मैंने कर ली थी, बाकी सारे काम हो गए थे मेरे। तो अभी यहाँ पे जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा ली मैंने। और बाहर ना रात के समय ना हवा चलने लगती है ठंडी ठंडी, तो इसलिए ठंड सी लगती है। इस वक्त मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, कि इस मौसम में बाहर भी रहो बिना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा से स्वेटर वगैरह निकालने ना पड़ जाए, या फिर कंबल। तो भाई ऐसा हो रहा है इस वक्त मौसम, हर बार होता है या फिर इसी बार हो रहा है ये जानकारी नहीं, पता नहीं, मतलब ध्यान नहीं रहता इस चीज़ का। बट बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है इस बार का मौसम। और बाकी मेला भी लगा हुआ है हमारी तरफ, वहाँ का हाल पता नहीं क्या होगा। वैसे मेले तो इस टाइम काफ़ी लगे होते हैं, काफ़ी जगह लगे होते हैं, और पता नहीं इस टाइम मेलों में क्या होता होगा, क्योंकि बारिश आंधी तूफान वगैरह सब कुछ ही आते हैं, और बारिश का भी मौसम बन ही जाता है। तो पता नहीं भैया उस क्या होगा। बाकी हम अभी सेकंड बार मेला गए नहीं हैं, देखो कब जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल अभी हमने सोचा कि लास्ट के समय पर ही जाएंगे, क्योंकि मेले में तो इतनी महंगाई है, फिर लास्ट के समय पे जाओ, लोग बाग जल्दीबाजी में ना सही रेट पे दे जाते हैं, सस्ता भी नहीं कह सकते, सही रेट पे दे जाते हैं। इस वजह से सबसे लास्ट में ही जाना हो पाएगा शायद। देखो मुझे काफ़ी सामान ख़रीदना भी है,
तो अभी इस वक्त जाऊंगी लेने तो बहुत महंगा देंगे, तो देखते हैं बाद में जाएंगे, बाद में सारा सामान खरीद के ले आऊँगी, सही रेट में देंगे तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट बाहर पानी घेर दिया था और बाहर पानी घेर के अच्छे से सफाई की। और उसके बाद वॉश बेसन भी और टॉयलेट वगैरह भी मुझे आज साफ़ करनी थी। और आज दिन आपको बताऊं तो दिन है आज सोमवार का, कल है संडे, कल संडे था और आज है सोमवार का दिन। तो चलिए भाई, कम से कम 15 दिन तो हो गए हैं बच्चों की छुट्टी को, क्योंकि बीच में नवरात्रों में ही इनके पेपर स्टार्ट हुए थे। नवरात्रों से एक दिन पहले ही, शायद नहीं, इन नवरात्रों से एक दिन बाद, जब नवरात्रे स्टार्ट हुए थे ना, तब उसके एक दिन बाद ही पेपर इनके स्टार्ट हुए थे और फिर उसी के बीच में समाप्त भी हो गए थे। फिर 8वीं 9वीं की छुट्टियां भी पड़ी थी इनको, तो मतलब 10-15 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। उसके बाद 8 दिन की और छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि इनको 6 तारीख है आज जो डेट है 6 तारीख है, 6 तारीख से इनका स्कूल ओपन हुआ है। और बहुत से बच्चों का तो भाई 1 तारीख से ही ओपन हो गए थे स्कूल, बट इनके स्कूल में 6 तारीख से इनको बुला रहे हैं, पता नहीं, बस ये छोटे बच्चे हैं, ये क्या पता इस वजह से या फिर बड़े बच्चों को बुलाने लगे हूँ, पता कुछ नहीं अभी, लेकिन 6 तारीख से इनको बुलाना स्टार्ट करेंगे। आज 6 है तो फाइनली आज सारे के सारे बच्चे जाएंगे स्कूल और बच्चों के फिर से स्कूल ओपन हो गए हैं। भाई बच्चे भी अगर स्कूल ना जाए ना तो घर में बोर हो जाते हैं ये लोग भी, ये चीज़ मैंने देखी है। तो हम लोग तो भाई हमें परेशान करते हैं, फिर मम्मी ये बहुत सारी डिमांडें रख देंगे फिर अपनी, या फिर पता नहीं क्या हमारे साथ खेलो या फिर खेले क्या, ये बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के दिमाग में भी दौड़ती है और हमारे भी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कर लेते हैं योगा और ध्यान कर लेते हैं श्री भगवान का। तो यहाँ पे पहले तो मैंने ध्यान करा, उसके बाद थोड़ा सा योगा भी कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर की गृहिणी को, ठीक है, घर की हाउसवाइफ को, क्योंकि भाई इतनी जल्दी उठना कोई ऐसा तो आसान नहीं है, और फिर रोज़ का जो हो जाता है दिनचर्या वो उसके लिए आसान होता है, क्योंकि उसकी रोज़ की आदत हो जाती है, तो काफ़ी सही रहता है इस वक्त उठना, काफ़ी बढ़िया रहता है। वैसे 4 या 5 बजे के बीच में ना आप कभी भी उठ जाओ, वो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थफुल होता है और माइंड भी शांत रहता है, और शांति से घर के काम सारे हो जाते हैं, शांति से ही हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कोई भी मतलब नहीं जगह है, तो भी मैं सारे काम करके अपना फटाफट से, आज मुझे ना पूजा घर की सफाई भी करनी थी, क्योंकि मैं इस बार शनिवार के दिन सफाई नहीं कर पाई थी किसी कारणवश। तो अभी फ़िलहाल आज सोमवार का दिन है तो आज करूँगी, बाकी अगले टाइम में जब भी शनिवार के दिन से ही करूँगी। तो मैंने जल्दी से, मैं इसलिए भी उठी थी थोड़ा सा कि मुझे आज पूजा घर की सफाई भी करनी है और पूजा भी करनी है अपने बेटे को स्कूल भेजने से पहले। फिर काफ़ी टाइम रह जाता है मुझे कि अपने बेटे को नाश्ता बना के दूँ, उसके बाद उसको टिफ़िन या फिर उसको रेडी करके अपना आराम से उसको स्कूल भेज दूँ। इतना टाइम मेरे पास बचा था फ़िलहाल 4 बजे उठने के बाद भी, क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा किया है, ऊपर की जो साफ़ सफाई होती है जैसे कि गीला कपड़ा सब जगह लगाना, मेज वगैरह सब पे, वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, तो आज नहीं करा मैंने, कल करा था, ठीक है। तो अभी बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी, फटाफट नहा धो के अपना आराम से थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके, और जल्दी मैंने यहाँ पे भगवान जी को नहलाया। और अभी मौसम तो सही हो रहा है तो ठंडे पानी से ही नहलाया था, वैसे इतना ठंडा पानी भी नहीं था, नॉर्मल ही आता है टैंक में तो पानी। तो अपना उसको भगवान जी को नहला के स्नान करा के, और साफ़ टॉवल, इनकी टॉवल वगैरह मैंने अलग से ही बना रखी है भगवान जी की, तो टॉवल वगैरह से पोंछ के अपना अच्छे से। और जब मंदिर वैसे साफ़ हो जाता है तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। मंदिर को हमेशा एक हफ्ते में एक से 2 बार तो साफ़ कर लेना चाहिए, बट मैं थोड़ी फैमिली में हूँ और वैसे तो कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हफ्ते में सिर्फ एक ही बार शनिवार का दिन बना रखा है मंदिर साफ़ करने का, भगवान जी को नहलाने का। तो मैं हफ्ते में एक बार, और वो भी शनिवार के दिन कर देती हूँ। शनिवार के दिन ही बताया गया है, वैसे तो बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे रील्स स्टेटस वगैरह आते थे तो मैं उन पे ही देखती थी, तो शनिवार का दिन ही काफ़ी बेस्ट बताया है मंदिर की सफाई या और भी जगह की आप सफाई करते हैं तो इसलिए मैं टॉयलेट वॉश बेसिन वगैरह और भी चीज़ें साफ़ सफाई होती है शनिवार के दिन ही कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, अभी करते हैं पूजा और थोड़ा सा नाम जप भजन कीर्तन। ये तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक चीज़ है, मतलब क्या से बोलूँ समझ नहीं आ रहा, बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बीच में तो फिलहाल
एक जो घर की हाउसवाइफ होती है उसको टाइम मिले ना मिले, बट सुबह शाम ज़रूर करती है और करना भी चाहिए। तो भाई सुबह की जो पूजा होती है, सुबह की जो दिनचर्या होती है, उसमें पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दिनचर्या तो स्टार्ट आप कर रहे हैं, बट भगवान का नाम लेके करते हैं तो दिन और अच्छा जाता है, ऐसा कहना है मेरा भी और बाकी सब लोगों का भी। तो अब बाकी शाम को भी अपना अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। तो फ्रेंड्स, आप मौसम देख सकते हैं बाहर, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है, सूर्यदेव भी नहीं निकल रहे हैं, बादल ऐसे हो रखे हैं कि सूर्यदेव को भी छुपा लिया है। तो बस मैंने सोचा यहीं पे नीचे जल दे देती हूँ, और तुलसी मैया में भी जल दे दिया मैंने। कहते हैं तुलसी मैया गेट पे ही रखनी चाहिए, तो हमने गेट पर ही रख रखी है, और एक छत पे भी रखी है और गेट पर भी रख रखी है। तो वहाँ पे धूप बत्ती लगा देती हूँ, दिया बाती कर देती हूँ, फिर जल भी दे देती हूँ, और साथ में मैंने सूर्यदेव को भी जल दे दिया था नीचे ही आज। और उसके बाद जल्दी से मैं आई अपनी किचन में, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा मन था वैसे आलू के पराठे बनाने का आज, लेकिन फिर आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, फिर वो आके सो भी गए, और अगर इस टाइम पे आते तो मैं उनको बना के खिलाती, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया कि नहीं, आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी, काफ़ी हैवी होते हैं, फिर पेट भर जाता उनसे। तो इसलिए मैं बनाऊंगी अपने बेटे के लिए पोहा, उसको बहुत पसंद है पोहा। तो बस यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए जल्दी से फटाफट बना रही हूँ पोहा। जो मैंने रात आलू उबाल के रखे थे ना, कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो मतलब इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, और वो आलू के मैं दोपहर में बना लूँगी जो भी बनेगा, और बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी तो आलू के पराठे नहीं बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा बेटा आ चुका है, उठ करके अपने आप ही उठ जाता है वो कभी कभी, और आज वैसे भी फर्स्ट डे है स्कूल का, तो वो जल्दी से उठ के आ गया है और काफ़ी खुश भी था। बहुत से बच्चे भाई खुश भी होते हैं स्कूल जाने में, बहुत से बच्चे रोते भी हैं, क्योंकि इतने दिन की छुट्टियां पड़ गई थी तो बच्चों का मन हट जाता है। लेकिन मेरा बेटा काफ़ी खुश था स्कूल जाने में, और न्यू बुकें, न्यू नोटबुक वगैरह सब कुछ लेके जाएगा, तो और फिर न्यू सब कुछ आएगा उसका। भाई बच्चों की डिमांडें पहले हो जाती हैं, न्यू क्लास में आए तो न्यू बैग, न्यू बॉक्स, न्यू किताबें तो वगैरह आती हैं। बट एक ड्रेस इसी साल के लगभग चेंज करवाई थी इन्होंने, स्कूल वालों ने। बाकी चीज़ें तो न्यू ही हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं जल्दी से पोहा फटाफट। और वैसे भी ये पोहा जो होता है ना, जल्दी से ही बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, और घी में काफ़ी टेस्ट आता है, तो मैं इसलिए घी में ही इसको बनाती हूँ। मूंगफली के दाने मैंने भून लिए थे पहले ही घी में, उसके बाद मैंने जल्दी से टमाटर, हल्का सा टमाटर डाला। वैसे तो टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर डाला प्याज में अच्छे से, थोड़े हल्के हल्के मसाले डाले, क्योंकि अपने बेटे यानी बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ, इस वजह से हल्के हल्के ही मसाले डाले थे। और यहाँ पे जल्दी से फटाफट बनने वाली चीज़, हमारा पोहा बन के है तैयार। तो चलिए, और एक साइड में अपने बेटे की पसंद का हलवा बना रही हूँ, उसको ना बहुत पसंद है। सुबह सुबह स्कूल में ले जाना, या फिर खाए भी नहीं ना, घर पे थोड़ा बहुत ही खा पाता है, नहीं तो ले जाना, स्कूल में बैठ के खाना काफ़ी पसंद है उसको। तो मैं इसलिए उसको पसंद का बिना उसके पूछे बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है ये हलवा। तो मैंने जल्दी से फटाफट थोड़ा सा ही हलवा, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हलवा बना रहे तो सूजी भी जल्दी भुन जाती है, तो जल्दी से बनाया मैंने, और इसमें चीनी डाली, और काफ़ी जल्दी भुन गई थी सूजी। ठीक है, जब मेरे पास घी होता है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें बना देती हूँ। जहाँ घी ख़त्म हुआ, फिलहाल अभी कुछ दिन हुए हैं मैंने घी निकाल के रखा हुआ है, और अभी चलेगा लगभग 1 हफ़्ता तो चलेगा, और अभी 1 हफ़्ता चल चुका है, 1 हफ़्ता और मतलब 15-20 दिन चल जाता है हमारा घी जो मैं निकालती हूँ घर में ही। ठीक है, हम लोग मोल का घी नहीं खाते, और फिर पसंद भी नहीं आता, मोल के घी में मिलावटी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो घर का ही सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने जल्दी से अपने बेटे का टिफ़िन वगैरह पैक करके, बोतल वोटल सब कुछ, और उसको भी रेडी कर दिया था, और मैंने अपने बेटे को नहलाया था आज, क्योंकि स्कूल का फर्स्ट डे है तो नहलाना भी बनता है। इनका तिलक वगैरह होगा, इनका स्वागत होगा फूलों से, ऐसा करते हैं स्कूल में, चॉकलेट वगैरह इनको दी जाएगी। अभी फ़िलहाल मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं ही छोड़ के आऊँगी, लेकिन अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी अपने बेटे को करा रही हूँ नाश्ता में, और मेरा भी सारा काम हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ हो गई थी, तो मैंने जो है अपने बेटे के साथ साथ में नाश्ता कर लिया था मैंने भी। फिर उसके बाद भाई मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे की जगी हुई थी, तो मैं लेट गई, और लेट के जब उठी तो हो गए दोपहर के बज गए थे 12। तो 12 बजे उठी, और सारा सामान फिर ऐसे ही फैला हुआ था, तो सब समेटा पहले मैंने, सारा सामान वगैरह सब कुछ घर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दोपहर का खाना बनाने की तैयारी की, क्योंकि बेटा भी आने ही वाला होगा, 1 घंटे में आ जाएगा वो,
और वो मैं छोड़ने नहीं जा पाई उसको, नहीं तो आपको क्लिप जोड़ के दिखाती कैसे बच्चों का स्वागत हुआ है। जो भी वो भाई बैन से ही गया था। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू, जो मैंने आलू उबले हुए रखे थे उनका बना रही हूँ मैं आलू टमाटर चावल आज। फिर जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कुछ दिखता ना मुझे, फिर उसी का कुछ ना कुछ बना देती हूँ। वैसे भी तीनों टाइम का खाने में सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, क्योंकि एक ही चीज़ डेली नहीं करी जाती, मतलब डेली नहीं बनाई जाती, तो इसीलिए तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाए मैंने आलू टमाटर। और जल्दी जल्दी क्या, टाइम से अपना उठ गई थी, टाइम से बना दिए थे मैंने, और बेटा भी आ गया था और उसके आने तक मेरा खाना बन गया था दोपहर का। वैसे तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा देर लगती नहीं है, इसलिए फटाफट से बस इसको छोंकना है, बढ़िया से बना देंगे। और फिर उसके बाद जल्दी से बन भी गई थी। देखो यहाँ पे 2 से 3 सीटी बन गई थी मतलब। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मैश करा, मोटे मोटे आलू दिख रहे थे इसमें, थोड़ा सा मैश करने के बाद इसको दूसरे बर्तन में पलट दिया था। और फिर इसमें मैंने चावल बनाने थे, चावल मैं पहले ही भिगो के रख देती हूँ, मुझे बनाने होते हैं तो। और वैसे भी अक्सर हमारे यहाँ चावल ज़्यादा बनते हैं, रोटियाँ रात को ही खाई जाती हैं, वो भी कम, रोटियाँ हम कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। और एकादशी वाले दिन तो हम चावल नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी, और अपना रोटियाँ बनाते हैं उस दिन। बल्कि बेटे को मेरे चावल की ज़्यादा आदत है, चावल खाने की। तो यहाँ पे हमारा खाना है तैयार फ्रेंड्स, तो हम खाना परोसते हैं और खाते हैं। चलिए, और वाकई में बहुत ही अच्छे आलू टमाटर की सब्ज़ी, और सुबह पोहा खाया था, वो भी टेस्टी था। तो हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने घर को साफ़ और व्यवस्थित रखिए। और मेरा मॉर्निंग और पॉजिटिव रूटीन, ठीक है, था ये आज का। और कैसा लगा आपको ये रूटीन बताना आप ब्लॉग में, ठीक है। तो वैसे तो सुबह 4 बजे से अब दोपहर का 1 या 1:30 बज गया होगा, यही टाइम हो गया होगा, और यहीं तक का मेरा ब्लॉग था फ्रेंड्स। तो अभी हम खाना वाना परोसते हैं और फिर खाते हैं। गर्मा गर्म खाना, गरम गरम खाने में ही स्वाद आता है, ठंडे खाने में वो स्वाद नहीं आता, गरम गरम खाने में ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे बस बन गया, और इसमें डालते हैं घी, और पहले दे देंगे अपने हस्बैंड को, उसके बाद हम खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी फ्रेंड्स। और फिर रात के समय मैंने यहाँ पे अपने बेटे का जिल्ट वगैरह चढ़ाई थी, अपने नोटबुक वगैरह जो आई थी ना नई, उस पर जिल्टें चढ़ा दी थी। रात को हमने ये बैठ के करा, रात के बज रहे हैं अभी 10, और ये बैठ के करा था मैंने काम, क्योंकि ये अभी आज तो फ़िलहाल नोटबुक वगैरह ही लेके गया था, उन पे चढ़ा दी थी बस। अब बाकी रह गई थी कॉपियाँ जो भी है, उन सब पे चढ़ा दी, क्योंकि फिर लेके जाना ही है इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता।